समंदर की रानी को बंदी बनाने के बाद शिकारी उसे राजा और रानी के महल तक लाते हैं ताकि सबके सामने उसकी हत्या की जा सके। जब वे महल पहुंचते हैं तब एक छोटी बच्ची चुपके से समंदर की रानी को बांधने वाली रस्सियों को खोलने लगती है। इधर शिकारी रानी को खत्म करने ही वाला होता है कि उसका बेटा उसे रोकने पहुंचता है। दोनों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ जाती है जिसमें शिकारी पिता अपने बेटे पर भारी पड़ने लगता है। तभी उसी वक्त एक बड़ी बच्ची वहां आती है और अपने तेज धार औजार से रानी को बांधने वाली रस्सी काट देती है। रानी आजाद हो जाती है जिससे जेकब की भी जान बच जाती है। लेकिन आजाद होते ही समंदर की रानी गुस्से में महल को तबाह करने लगती है। वो उस शिकारी के सामने पहुंचती है जिसने उसे बहुत दर्द दिया था। वो उसे खत्म करने ही वाली होती है कि तभी वही छोटी बच्ची उसके सामने आकर उसे रोक लेती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि एक छोटी बच्ची समंदर की रानी जैसे शक्तिशाली जीव को रोक देती है। बच्ची उसे समझाती है कि अगर वो तबाही मचाएगी तो सब उसे राक्षस समझेंगे। रानी शांत हो जाती है। फिर जेकब आगे बढ़कर उस शाही भाले को तोड़ देता है और कहता है आज से कोई शिकार नहीं होगा। जिसके बाद समंदर की रानी उन दोनों को अपने ऊपर लेती है। फिर बच्ची राज्य के सभी लोगों में ये पैगाम पहुंचाती है कि जो समंदर के राक्षसों के बारे में किताबों में लिखा गया है वो सब झूठ है, बस एक अफवाह। और इन अफवाहों की वजह से इंसान इन राक्षसों से लड़ने चले गए और राक्षस अपने बचाव के लिए इंसानों पर पलटवार किए, जिससे इंसान और राक्षसों के बीच जंग सदियों से चलती रही। लेकिन अब कोई जंग नहीं होगी और कोई राक्षस या इंसान नहीं मरेगा। लेकिन राजा और रानी ने उसकी बात नहीं मानी और उन्होंने समंदर की रानी को तोप से उड़ाने का आदेश दिया। लेकिन सेनापति ने उन राजा और रानी की एक भी ना सुनी और समंदर की रानी को वहां से जाने दिया। उसके बाद से मॉन्स्टर्स के इलाके में इंसानों ने जाना बंद कर दिया, जिससे कोई जंग नहीं हुई। कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना।